हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th और आज अपन पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। सो लेट वी स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कई बार कुछ बच्चों को लगता है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इन ऑल दैट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो अपन पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2020 की क्लासेस हैं, इसको माइंड में रख के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 2020 को माइंड में रख के पढ़ने का रीज़न क्या है कि कोविड-19 के टाइम पे अपन ने कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया है अपने जो है सिलेबस से, ठीक है। मतलब वो 2020 में अब आने वाला नहीं है आपके में। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के अपन पढ़ेंगे। तो पहला अपना जो चैप्टर अपन ने लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। इसकी स्टार्टिंग करने के लिए अपन देखते हैं, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बात करें, जो कि आपकी कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसको आपको कंप्लीट करने का एक प्रेशर रहता है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि क्वेश्चंस उससे ही पूछे जाते हैं। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। उसका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए अपन लोग जो सप्लीमेंट्री बुक्स यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, एवरी सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली मैथ्स, सारे के सारे क्वेश्चंस। सो अपन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये आपका जो भी चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज एंड द थर्ड वन। पूरा का पूरा लेक्चर आपको देखना है। इट मे बी द लेंथ ऑफ दिस लेक्चर वेरी लॉन्ग, बट still it is worth watching, okay। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन ने सिंपल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेकेंड चैप्टर में हमारा वॉल्यूम आएगा और थर्ड चैप्टर में अपना रिकास्टिंग आएगा। अगर ये रिकास्टिंग वर्ड आपको याद रहता है तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि थर्ड एक्सरसाइज से तो क्वेश्चन आता ही है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ईयर्स में रिकास्टिंग से एक क्वेश्चन देखा ही गया है, ठीक है ना। थर्ड एक्सरसाइज तो रिकास्टिंग अपन को समझना है। रिकास्टिंग का सिंपल सा अपन समझ लेते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रिकास्टिंग। मतलब रिकास्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको 2 टाइप के शेप्स दे के रखेगा वो 3D में। मान लीजिए इस तरीके से भी वो बोल सकता है कि सपोज दिस इज अ क्यूब, okay, this is a cube and this cube melted out and formed some sorts, so find the number of sort। अपन को n फाइंड करना रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको रेडियस दे सकता है इसका, तो और नंबर ऑफ सॉर्ट्स, रेडियस और नंबर ऑफ स्फीयर्स। और ये क्या है, एक क्यूब जिसका अपन को साइड दे के रखेगा, ठीक है। या तो वॉल्यूम दे के रखेगा, या तो साइड दे के रखेगा, या तो वॉल्यूम दे के रखेगा, विच इज़ ए क्यूब, ठीक है। अब अगर आपने क्या किया कि इसका वॉल्यूम रख दिया इसके इक्वल में, तो क्या होगा, फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to n into volume of sphere। So this will be the formula according to this concept। According to this concept, volume of cube is equal to n। सपोज कर लेते हैं कि अपन इसकी साइड दी हुई है, अपन को a is equal to गिवन कर दिया अपन को 5 कर लेते हैं अपन, 5 सेंटीमीटर, and the radius of the sphere is 1 centimeter। Now the question is, find the number of spheres, find the number of spheres recasting by a cube, okay। तो जब रिकास्ट किया गया क्यूब के द्वारा, जो रिकास्ट हुआ, तो अल्टीमेटली ये जो बना स्फीयर्स वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू n into volume of sphere, which is equal to 4/3
pi r cube. So a is given that is 5 का cube is equal to n into 4 by 3 into 22 by 7 into r cube which is 1 का cube. So ultimately it will be equal to 1. तो n is equal to क्या हो जाएगा आपका n is equal to हो जाएगा 5 का cube मल्टीप्लाई बाई 3 into 7 upon 4 into 22, and this will be the answer of number of sorts. तो ये 125 into 3 into 7 upon 4 into 22. So the answer is not very important in this place. हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ में है, अंडरस्टैंडिंग को लेकर के फोकस है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे सरफेस एरिया आ गया, फिर वॉल्यूम आ गया, फिर बाद में रिकास्टिंग आ गया। रिकास्टिंग एक नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है रिकास्टिंग का, कि सपोज करिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द सेकंड वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी आपको सेकंड ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका आपको वॉल्यूम इसमें इक्वल करना पड़ेगा। एक क्यूब और एक सॉर्ट्स का अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब अपन को क्या करना है, एक एक शेप को समझना है। आपके कोर्स में जो कुल मिला के शेप्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है क्यूब, फिर है क्यूबॉइड, फिर क्या है सिलेंडर ले लेते हैं अपन। सिलेंडर में अपन को दो लेने हैं, ठीक है ना, एक सॉलिड और एक हॉलो। एंड आफ्टर दैट कोन, फिर स्फीयर। स्फीयर में भी आपको हेमीस्फीयर भी मिलेगा तो उसको अपन से अलग से क्वांटिटी में ले सकते हैं, हेमी स्फीयर, ठीक है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने चाहिए, मतलब जो आपके में है। एक और है फ्रस्टम, वो लेकिन आपके में हट गया है, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आफ्टर दिस सेशन वी विल टेक फ्रस्टम फॉर फ्यू मिनट्स, ओके, नॉट टू मच बट फॉर फ्यू मिनट्स वी विल टेक इट। फाइनली अपन स्टार्ट करेंगे क्यूब से, क्यूबॉइड से। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी अपन दे सकते हैं कि देखिए जो क्यूब होता है वो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। दैट मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्यूब है वो बेसिकली किससे ऊपर बेस्ड होता है, स्क्वायर के ऊपर। यानी कि क्यूब की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जो 6 फेसेस होते हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। यानी कि उसकी साइड क्या होती है, a इंटू ए, यानी कि लेंथ भी a, ब्रेथ भी a। यानी कि इसका जो L होगा वो भी A होगा, B जो होगा वो भी A होगा, और H जो होगा अल्टीमेटली वो भी A हो जाएगा। किस कंडीशन में, क्यूब के कंडीशन में। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि ये क्यूब है, तीनों साइड इक्वल है, लेकिन अगर तीनों साइड इक्वल ना हो तो क्यूबॉइड हो जाएगा। अल्टीमेटली क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी अपन क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग होगा, L अलग होगा, B अलग होगा, H अलग होगा, ठीक है। फाइनली अब अपन आगे आते हैं यहाँ पे कोन। कोन का शेप आप सब जानते हैं, दिस इज कोन। कोन में अल्टीमेटली L होता है, H होता है, R होता है, ठीक है। इट में भी बहुत क्लियर नहीं होगा बट मैं इसको स्पीक भी कर रहा हूँ, सो यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक। स्फीयर, स्फीयर में कुल मिला के क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ या हाइट। ना तो लेंथ होती है स्फीयर में। स्फीयर में क्या होता है, ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। क्या होगा, ओनली रेडियस। सो इट हैज़ ओनली रेडियस। हेमीस्फीयर अगेन द सेम, स्फीयर हो या हेमीस्फीयर हो, है तो स्फीयर, तो इसमें भी क्या होती है, ओनली रेडियस, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। सिलेंडर को अपन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लेस है अपने पास। ये देखिए सिलेंडर, सिलेंडर अपन बनाते हैं, ठीक है ना। अब सिलेंडर को जो एक्सप्लेनेशन है वो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा उससे। आर क्या करें अपन कि 1-1 रुपए के सिक्के लेते हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख के अपन तकरीबन 10 सिक्के रखते हैं, ठीक है। कितने सिक्के रखते हैं अपन, 10 सिक्के अपन रखते हैं। और 10 सिक्कों के बाद अपन को एक क्या बन जाएगा, अपन को इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर लेगा वो 10 कॉइन्स का, सो ऑन, ठीक है। ऐसे 10 कॉइन्स का वो एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, ठीक है। तो अपन को ये समझना है कि उसके कितने सरफेस हैं। एक तो ये वाला सरफेस है जिसको अपन बोल सकते हैं क्या,
सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड, और एक ये भी क्या होगा, सर्कुलर एंड ही होगा, और ये क्या होगा, कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस। अल्टीमेटली इसके पास कितने सरफेस हो गए, 3 सरफेस हैं अलग अलग। पहला सर्कुलर एंड ऊपर वाला, एक नीचे वाला, मतलब टॉप एंड बॉटम, और ये वाला मिडिल में कर्व्ड सरफेस। सो अल्टीमेटली इसके पास 3 सरफेस हैं। तो अगर अपन इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सी एस ए चाहिए रहेगा। ये क्या होता है, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। इसके ऊपर अभी अपन आने वाले हैं जस्ट। सी एस ए प्लस 2 इंटू सर्कुलर एंड्स। ठीक है, जिसको समझ में आ गया वो समझ लें, और जिनको नहीं आया वो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। इस चीज़ को अपन फिर से समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सी एस ए प्लस 2 इंटू सी ई, यानी कि सर्कुलर एंड्स क्यों लिखा अपन ने, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, फाइनली अपन को करना क्या है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वॉट एवर आई कैन गिव यू अ चांस टू टेक स्क्रीनशॉट। अब अपन यहाँ से आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।